ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई से चरित्र अध्याय 45 का अंतिम भाग, संदेह निवारण। सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। और ये साल मतलब ख़त्म होने वाला है, 2024 और 25 आने वाला है। तो साई बाबा की कृपा से आप सभी साई भक्तों को जीवन में नई खुशियाँ मिले, नई उमंगे आए। जो भी अभी तक हम लोगों ने जो भी दुख सुख आया जीवन में, उसको भूलकर आगे बढ़े और बाबा के श्री चरणों में अपना मस्तक रख उनसे आगे बढ़ने की आशीष मांगे और खुशियाँ प्राप्त करें। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। संदेह निवारण। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखड़े की भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था कि यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखड़े को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन करना या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखूं। मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर सामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर तो निकालिए ना। बाबा ने तुरंत ही चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ और घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जड़ी वाले किनारे की धोती मेरे सामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री पाखड़े धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए। परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते हैं और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। यह प्रथा भक्तों आज भी द्वारका में प्रचलित है और जिसे बाबा पर पूर्ण विश्वास है वो ये आज भी वो पर्ची रखते हैं अपना उत्तर पाने के लिए। जो भी वो शुभ कार्य करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उस पे ऐसा स्वीकार अस्वीकार लिख कर रखते हैं और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से पंडित जी जो उठा के देंगे उसे वो उनका आदेश बाबा का मानकर वो स्वीकार कर लेते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, निकालते हैं और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही वे कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देवी देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को वह धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु
साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का आरक्षण पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की उपेक्षाएं हमारे कल्याण की उन्हें ही अधिक चिंता होती है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत है, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में हो चुका है। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिससे सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुख पूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब क्या महलसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महलसा पति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है, जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके, और वही उसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो उदा महलसा पति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ी सी भी निंद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। यह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निंद्रा मगन होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वह घबराकर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निंद्रा का दास है, वो क्या तख्ते पर सो सकेगा। अनेक अवसरों पर वे भक्तों से स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभ भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय